पॉलिटिकल सिट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब ने देखा भाई कांग्रेस किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समय समय पर इस चीज़ के साफ उदाहरण भी देखने को मिले। अभी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, बहुत मतलब आप यूँ कह लिए 140 करोड़ में से 100 करोड़ जनता या उससे भी ज़्यादा के दिल से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था वो था राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर जो है अपने भक्तों को समर्पित हो गया, रामलला विराजमान हो गए। लेकिन इस सारे कार्यक्रम से देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को कहती है वो इस कार्यक्रम में आने से उन्होंने अपने आप को रोक लिया, वो इस कार्यक्रम में आए ही नहीं। साथियों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका एकदम कहीं जाने का कार्यक्रम बन गया इस करके नहीं आ पाए, या फिर कहीं बीमार हो गए कोई पार्टी के नेता जो हैं। नहीं, ये उनकी सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है। ये उनके डीएनए में है, ये उनके खून में है, ये उनकी रगों रगों में है। वो प्रभु श्री राम में ना तो उनकी आस्था है, ना उनका विश्वास है, और ना वो प्रभु श्री राम को भगवान की श्रेणी में देखते हैं। वो एक इनको काल्पनिक कहते हैं। उन्होंने ये समय समय पर उनके जो शहजादे घूम रहे हैं वो समय समय पर इस चीज़ को कहते हैं भी राम तो काल्पनिक है। ऐसा दुस्साहस वही पार्टी कर सकती है जो पतन की ओर है, जिसको राजनीति की जन भावना की ना कोई समझ है, ना वो समझना चाहते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है, वो ये है कि भाई जब रामलला के इस महान पर्व का, जब उनके प्राण प्रतिष्ठा का जो एक बहुत अच्छा पर्व पूरे भारत में बनाया गया, इसका न्योता कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको सिरे से नकार दिया। थोड़ा सा अगर आप इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, मैं उसको पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। बलबीर पुंज जो राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट रहे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी और गोविंद वल्लभ पंत जी स्टेट गवर्नमेंट में थे तो इनका विचार था भी राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है ये संपन्न किया जाए और मंदिर जो है भक्तों को दे दिया जाए, भक्तों को सौंप दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था थी वो प्रभु श्री राम में थी। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, उसकी पिछली जड़ें आप कहीं देखेंगे तो आपको राम जी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई जरूर मिलेंगी। जो भारत का मूल निवासी है, यहीं पैदा हुआ है। लेकिन उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इस चीज का विरोध करते हुए ना लाल बहादुर शास्त्री जी की चलने दी और ना ही गोविंद वल्लभ पंत जी की। उनको स्पष्ट उनके मन में एक चीज थी, भाई ये राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है ये संपन्न नहीं होना चाहिए। ये जो विषय है ये एक धर्म से जुड़ा हुआ है, और उस धर्म से जुड़ा हुआ है जिस धर्म में शायद ना नेहरू जी की, ना इंदिरा जी की, ना राजीव जी की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तो हम उम्मीद ही क्या करें, इनका तो प्रभु श्री राम से कोई कनेक्शन कभी उस प्रकार से ना हो सकता है, ना कभी था। लेकिन जिनका कनेक्शन हम सोच सकते थे कि शायद वे भारत में जन्मे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन इनका होगा, इनके पूर्वज जो हैं वो भारत के हैं, उनका भी राम जी के प्रति इस प्रकार का जो विरोध की जो उनके अंदर भाव है वो बहुत ही दुखदाई है। और सबसे दुखदाई ये है कि ऐसे लोगों ने भारत पे, आज़ाद भारत पे लगभग 70 साल राज किया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।